नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के अगले एपिसोड में आपका स्वागत। आज आपसे हम बात करेंगे कि जब कोई स्पीकर किसी ऑडियंस को एड्रेस करता है, या तो वो किसी बंद ऑडिटोरियम में ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हो, या वह स्पीकर खुले मंच से भीड़ को एड्रेस कर रहा हो, या कोई एडवोकेट कोर्ट में बैठे हुए जज या जूरी को एड्रेस कर रहा हो, या कॉलेज में पढ़ाता हुआ प्रोफेसर स्टूडेंट को एड्रेस कर रहा हो, या फिर किसी बिजनेस सेमिनार में, किसी डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस सेमिनार में कोई स्पीकर ऑडिटोरियम में कोई स्पीच दे रहा हो, किसी विषय पर बोल रहा हो। दो चीज हमेशा याद रखना चाहिए स्पीकर को, और ये दोनों चीज अगर आप याद रखेंगे तो आप यकीन मानिए आपका स्पीच बहुत शानदार होगा। आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो हूबहू कम्युनिकेट हो पाएगा, और इतना ही नहीं, जो मैसेज आप देना चाहते हैं, जो आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो 100% यानी 100% वो अपने टारगेट ऑडियंस को आप डिलीवर कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जब आप ऑडियंस को, किसी क्राउड को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एड्रेस कर रहे हो, तो आपके मन में पहला विचार ये आना चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हैं, जिस ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हैं, जिस विषय पर आप एड्रेस कर रहे हैं, उस विषय पर, उस टॉपिक पर आपकी जानकारी उस ऑडियंस से ज्यादा है। यदि यह विचार आपके मन में नहीं आया तो आप यकीन मानिए आप स्टेज पर इतने नर्वस हो जाएंगे कि आप उस विषय पर बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, ये कॉन्फिडेंस कब आता है? एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि कोई वक्ता, कोई स्पीकर जब किसी विषय पर बोलने के लिए जा रहा हो, तो जितने देर उसको बोलना है और उतने देर के लिए जितना कंटेंट इनफ है, एडिक्वेट है, उससे ठीक दुगना यानी 100% ज्यादा कंटेंट उसके पास रहने चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपको 45 मिनट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलना है। फर्ज कीजिए आपको लीडरशिप पर बोलना है, कम्युनिकेशन पर बोलना है, आपको किसी और विषय पर बोलना है, फेथ पर बोलना है, बिलीफ पर बोलना है, बिजनेस के ट्रेंड्स पर बोलना है, किसी चीज पर बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल पर बोलना है, एंटरप्रेन्योरशिप पर बोलना है, इकोनॉमी पर बोलना है, जिस चीज पर बोलना है, तो 45 मिनट बोलने के लिए जितना कंटेंट आपको चाहिए, आपको उससे दुगनी तैयारी करनी चाहिए। यानी जब आप स्टेज पर जाएं, या फिर इवेंट क्लासरूम में जाएं, या कोई एडवोकेट बहस करने के लिए जाए, कोई प्रोफेसर क्लास में पढ़ाने जाए, कोई एंटरप्रेन्योर किसी ऑडिटोरियम में किसी सेमिनार को एड्रेस करने जाए, तो उसके पास 1.5 घंटे का यानी 45 मिनट इंटू 45 मिनट का कंटेंट चाहिए। ये कॉन्फिडेंस इस तैयारी के बाद स्वतः आ जाता है। तब आपको लगेगा कि जो ऑडियंस बैठे हुए हैं उससे मैं ज्यादा जान रहा हूं, और यह बिलीफ, यह आत्मविश्वास यदि नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए आप बोल नहीं पाइएगा, आप नर्वस हो जाइएगा। नंबर 2, एट द सेम टाइम स्पीकर को दूसरा भाव अपने मन में रखना चाहिए, और वो ये कि जहां एक और वो ये समझ रहा है, अगर मैं क्रूड वर्ड में बोलूं तो स्पीकर जहां यह समझ रहा है अच्छे से बोलने के लिए कि स्पीकर से मैं ज्यादा जानता हूं, ऑडियंस से मैं ज्यादा जानता हूं, एट द सेम टाइम उसको अपने मन में यह भी विचार रखना होगा कि मेरे सामने जो बैठा हुआ है, दे आर नॉट फूल्स, वे लोग बेवकूफ नहीं है। यानी आपको लग रहा होगा कि दोनों भाव, दोनों बिलीफ, दोनों थ्योरी कॉन्ट्राडिक्टरी है। बिल्कुल नहीं। सो ऑन द वन हैंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव द बिलीफ इन योर माइंड दैट you know
मच बेटर देन द ऑडियंस, तभी आप एड्रेस कर पाइएगा। और एट द सेम टाइम, यानी ऑन द अदर हैंड, यू मस्ट बिलीव कि ऑडियंस जो बैठा हुआ है वो बेवकूफ नहीं है। और इस दोनों भाव से अगर पब्लिक स्पीकर बात करता है तो वो उसका जो स्पीच है वो वेल कंटेन्ड रहता है, मीनिंगफुल रहता है, इम्पैक्टफुल रहता है, और वो अपने पर्पस को फुलफिल करता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप अक्सर देखेंगे कि कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, बिहार में मैं कुछ पॉलिटिशियंस को जानता हूं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा अन्यथा लोग हर्ट करेंगे। वो जब मीडिया को फेस करता है या कोई इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में वो जाता है तो उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। उसको लगता है कि उस गैदरिंग से वो कम जानता है, इसलिए वो बोल ही नहीं पाता है। और इसके कारण जो लोग उसके आसपास हैं वो उसके व्यक्तित्व पर धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। आप अक्सर देखिएगा कि कोई एडवोकेट जो सामान्यतः लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वो जब हाई कोर्ट में किसी विषय पर या फिर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, देयर में बी सो मेनी एक्सेप्शंस, तो सामान्यतः अगर वो कुछ हायर फोरम पर जाता है तो वो बोलने से घबराता है, जबकि उसके पास पर्याप्त कंटेंट रहते हैं। इसके ठीक उलट आप अक्सर देखिएगा कि भीड़ में, पब्लिक गैदरिंग में पॉलिटिशियंस अनाप का सनाप बोलता है, उलूल जुलूल जिसका कोई सेंस नहीं वो बोलता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो समझता है कि जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो बेवकूफ है। क्योंकि अगर उसको ये फीलिंग रहती कि जो सामने बैठा ऑडियंस है वो बेवकूफ नहीं है, तो वो कभी भी मीनिंगलेस बात, उलूल जुलूल बात, नॉनसेंस बात नहीं करता है। इसलिए याद रखिए, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने के लिए नंबर 1, आपको जितना बोलना है उससे दुगनी तैयारी होनी चाहिए, यानी आपके पास उसका दुगना कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2, आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उससे मैं इस पर्टिकुलर विषय पर ज्यादा जानता हूं। और थर्डली, जो ऑडियंस हैं, दे आर नॉट नॉनसेंस, दे आर नॉट फूल्स। इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। इसका पता आपको कैसे चलेगा कि आपने अपने कंटेंट से ज्यादा तैयारी की है, और इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले, जब आप अपना उस टाइमलाइन में अपना स्पीच खत्म करते हैं तो आपको कभी यह बोल करके अपना स्पीच खत्म नहीं करना चाहिए कि दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, मुझको इतना ही बोलना था, या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतना बात बोल करके खत्म करना ये बहुत खराब माना जाता है। इसके उलट जब आप अपनी बात खत्म करें तो ऑडियंस को यह लगे कि यदि और समय रहता तो यह व्यक्ति इस विषय पर और बोल सकता था। और अगर ये भाव, ये फीलिंग, ये मैसेज आपने ऑडियंस को कम्युनिकेट कर दिया तो यू आर ए गुड पब्लिक स्पीकर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। नमस्कार।